जय हिंद, सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज है इस हफ्ते का फ्राइडे का दिन, मींस के एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा दिन, जब ओटीटी पे बहुत सी सरप्राइज रिलीज के साथ साथ बहुत सारी बड़ी कंफर्म वेब सीरीज एंड मूवीज रिलीज की गई हैं, जिसमें मैं एक एक्सप्रेस वे में बताने वाला हूँ सभी मूवीज एंड सीरीज के बारे में जो आज के दिन में ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है। तो चलिए अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए एक्सप्रेस वे से फास्ट स्पीड के साथ बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। लेकिन अगर आपने अभी भी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहे 90 की स्पीड से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ या फिर एक्सीडेंट करते हुए दबाओ, लेकिन वो लाल रंग वाला बटन अभी लाल रंग का नहीं रहना चाहिए। चाहे उस पे मुक्का मारो या गाड़ी मारो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट वो बटन आज अभी दब जाना चाहिए। सॉरी अगर ये थोड़ा रूड लगा, लेकिन अभी मैंने कैरी मिनाटी की वीडियो देखी थी तो उसका थोड़ा सा असर मेरे पे भी हो गया रोस्ट करने वाला। जिसमें सबसे पहले जियो सिनेमा पे अभी सरप्राइज रिलीज कर दी गई बॉलीवुड हिंदी कॉमेडी ड्रामा मूवी टीटू अंबानी। इसके बाद है एक और सरप्राइज हिंदी डब रिलीज हुई रेसलिंग सुपरस्टार बटिस्टा की एक नई 2023 की इंग्लिश सस्पेंस थ्रिलर मूवी नॉक एट द कैबिन, जिसे इसी साल 2023 में ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज यार चले बार का सीजन 2। इसका 6 एपिसोड रिलीज करते हुए इस सीरीज के सीजन 2 को कंप्लीट कर दिया गया है, जिसके दोनों सीजन यूट्यूब पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे 8 मई को रिलीज हुई एक नई कॉमेडी एनिमेशन ड्रामा सीरीज स्पिरिट रेंजर्स का सीजन 2, जिसका सीजन 1 ऑलरेडी हिंदी डब में अवेलेबल है, तो अभी दोनों ही सीजन हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ये एक और नई एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज ब्रेड बार्बर शॉप का सीजन 3, जो अभी 9 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। इसके बाद है कुछ टाइम पहले ही हिंदी डब में वीओडी पे रिलीज हुई एक हॉलीवुड एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी असैसिन क्लब, जिसे कुछ टाइम पहले अमेजोन पे वीडियो ऑन डिमांड पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया था। वो मूवी अभी 10 मई से बुक माई शो पे भी हिंदी डब में ही अवेलेबल होने वाली है। इसके बाद है डिज्नी प्लस की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा फैमिली वेब सीरीज द मपेट्स मेहम, जिसे अभी 10 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज मिसिंग डेड और अलाइव, जो सच्ची कहानियों पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, और अभी इस सीरीज को 10 मई से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है 2023 की ही एक नई रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज डांस ब्रदर्स, और अभी इस सीरीज को 10 मई से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक नई 18+ रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी वन नाइट स्टैंड, जो एक इंडोनेशियन ओरिजिनल मूवी है और ओनली इंडोनेशियन एंड इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक और एक्शन एडवेंचर एनिमेशन वेब सीरीज अल्ट्रामैन का सीजन 3, जो अभी 11 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज होने वाली है। इसके बाद है इस हफ्ते की एक और बड़ी सरप्राइज रिलीज बॉलीवुड हिंदी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी भोला, जिसे अभी 11 मई से ही अमेजॉन वीडियोस के ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की 2023 की एक नई रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज रॉयल टीन प्रिंसेस मार्गरेट, जिसे अभी 11 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, और ये सीरीज हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद है इस हफ्ते की सबसे बड़ी ओटीटी मूवी ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान की विक्रम वेदा, जिसे अभी 12 मई से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है हॉइचॉय की एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज होम स्टे मर्डर्स, जिसे अभी इसी फ्राइडे 12 मई से हॉइचॉय के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी ये सीरीज ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है अभी लास्ट मंथ अमेजोन की ओर से रिलीज की गई उनकी एक नई स्पाई एक्शन सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज सिटाडेल का सीजन 1, जिसके 2 एपिसोड उसी वीक में रिलीज कर दिए गए थे और तीसरा एपिसोड लास्ट वीक में फ्राइडे को रिलीज किया गया था, और अभी इस फ्राइडे मीन्स के 12 मई को इसका चौथा एपिसोड रिलीज होने वाला है। इसके बाद है ZEE5 की ओर से उनकी इस महीने की एक बड़ी हिस्ट्री रिवेंज थ्रिलर 18+ वेब सीरीज ताज का सीजन 2, जिसका सीजन 1 अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, जो इस फ्राइडे 12 मई से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद है अमेजोन की इस मंथ की और इस हफ्ते की सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज दहाड़ का सीजन 1, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की एक डेब्यू सीरीज होने वाली है, और सोनाक्षी सिन्हा की परफॉर्मेंस इस सीरीज में कैसी होने वाली है वो हमें इस फ्राइडे से देखने को मिलने वाला है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली उनकी एक नई हिस्ट्री सस्पेंस ड्रामा सीरीज क्वीन क्लेओपाट्रा, जिसे अभी 12 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली उनकी एक नई हिंदी डब एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द मदर, जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी इस फ्राइडे से। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक हिट रियलिटी टीवी शो सीरीज क्वीर आई का सीजन 7, जो अभी 12 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगा।
इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई 18+ अडल्ट एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा साई-फाई वेब सीरीज मूलीगन, जिसे अभी 12 मई मींस के इस फ्राइडे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ये सीरीज हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक नई हिंदी डब फ्यूचरिस्टिक साई-फाई एपोकलिप्टो सीरीज ब्लैक नाइट का सीजन 1, जो एक कोरियन वेब सीरीज है और अभी 12 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होने वाली साउथ की एक नई एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी थुरुवन कुरल, जिसे भी अभी 12 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी ये मूवी ओनली तमिल लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले ही ओनली इंग्लिश में ही वीडियो ऑन डिमांड पे अवेलेबल हुई एक 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी गुड लक टू यू, जिसे अभी 12 मई से बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल किया जाने वाला है। इसके बाद है 2022 की एक यूरोपियन मूवी EO, जो अभी 12 मई से बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद है चाइनीज ड्रामा पसंद लोगों के लिए एक नई हिंदी डब चाइनीज ड्रामा वेब सीरीज द लाइट इन योर आइज, जिसे अभी 12 मई से MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे चाइनीज लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद है अड्डा टाइम्स की एक ओरिजिनल बंगाली मूवी मैजिक, जिसे भी अभी 12 मई से अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली बंगाली लैंग्वेज में। इसके बाद साउथ की एक नई पॉलिटिकल क्राइम ड्रामा वेब सीरीज न्यू सेंस का सीजन 1, जिसे अभी 12 मई से ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, जिसे अभी 12 मई से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद 2022 की एक यूरोपियन फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा मूवी द 5 डेविल्स, जिसे अभी 12 मई से मूवी के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है और ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी ये मूवी। इसके बाद है आज की सबसे बड़ी OTT रिलीज, जो है अभी कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई रानी मुखर्जी की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसे आज ही 12 मई से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज रिलीज करते हुए OTT रिलीज कर दिया गया है, जो अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है अभी हिंदी डब में अवेलेबल हुई यूरोपियन हिस्ट्री स्पाई थ्रिलर मूवी डॉन ऑफ वॉर, जो वैसे तो 2020 की मूवी है, लेकिन अभी इंडिया में इसे हिंदी डब करते हुए वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। इसके बाद है एक और मूवी जिसे अभी हिंदी डब में अवेलेबल किया गया है, जो है अभी 2023 में ही थिएटर्स में रिलीज हुई शकुंतलम, जिसे अभी हिंदी डब करते हुए Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है अभी जनवरी मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई मराठी हॉरर मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिलर मूवी विक्टोरिया एक रहस्य, जो अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है आज ही 12 मई को Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज हो चुकी साउथ की एक नई कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी स्वप्ना सुंदरी, जिसे पहले ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन अभी सरप्राइज रिलीज करते हुए इस मूवी को साउथ की लैंग्वेजेस के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है Disney+ हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद है एक और मराठी मूवी जिसे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे अभी हिंदी डब करते हुए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसका नाम है फूल रानी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक नई क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी टू सिनर्स एंड ए म्यूल, जो एक 18+ अडल्ट मूवी है, जो अभी तो iTunes पे ओनली वीडियो ऑन डिमांड पे ही रिलीज की गई है। अगर आपको देखना है इस मूवी को तो मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मैसेज करना। इसके बाद है हमारी गुजराती ऑडियंस के लिए शिमारू के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक नई गुजराती कॉमेडी ड्रामा मूवी दाही बेन दो दाही, जिसे अभी शिमारू में के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है शडर की ओर से रिलीज की गई फरवरी 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई इंग्लिश हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हुसैरा द बोन वुमन, और अभी ये मूवी शडर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है हॉलीवुड की अप्रैल मंथ में थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई वॉर एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी द कॉवेनेंट, और अभी इतनी जल्दी ही ये मूवी वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दी गई है, जो अभी तो ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हुई है, लेकिन जल्दी ही ये मूवी हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है Apple+ की एक नई क्राइम मिस्ट्री ड्रामा वेब सीरीज सिटी ऑन फायर, जिसके अभी 8 एपिसोड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही Apple+ के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद है आज ही Amazon पे रिलीज हुई एक नई हॉलीवुड ट्रू स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल मूवी एयर, जिसे अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है अभी कुछ टाइम पहले ही VOD पे रिलीज हुई एक नई हिंदी डब एक्शन सस्पेंस थ्रिलर मूवी बुरियल, जिसे अभी Amazon के OTT प्लेटफॉर्म पे भी 12 मई से ही हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है।
इसके बाद है इस फ्राइडे को तो नहीं, लेकिन सैटरडे को पंजाबी ऑडियंस के लिए OTT पे रिलीज होने वाली एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी काके दा ब्याह, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी ये मूवी 13 मई को मींस के इस सैटरडे को चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। तो आज की लिस्ट में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही अपडेट्स डेली के डेली लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें। बाकी अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।